नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड अच्छी थी। अनुज अनुपमा का सीन पूरी एपिसोड को जीत के ले गया। और सेकंड नंबर पे कहूंगी श्रुति और अनुपमा का सीन। दोनों सीन बहुत बढ़िया थे। बाकी दो सीन थे एपिसोड में और अपनी अपनी कहानी कह के चले गए। आप लोगों ने भी अपनी अपनी बात अपने रिव्यूज में कही है, तो वो भी मैं सुनाऊंगी आपको। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्कार मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो अनुपमा की तरक्की की बड़ी खुशी हुई। अनुपमा जहां भी जाती है डेफिनेटली हुनर तो कोई नहीं छीन सकता, जैसा कि आपने भी कहा था। उसका टैलेंट कोई नहीं छीन सकता। उसकी डेडिकेशन, उसका समर्पण जो है उसमें कूट कूट के भरा हुआ। इसीलिए जहाँ पे भी जाती है यहाँ पे उसने इतने अच्छे रिश्ते भी बना लिए हैं। और यहाँ पे जो खड़ूस जिसने उसको निकाला था अब वही उसकी तरक्की भी करेगा, क्योंकि टैलेंट है भाई। तो चलिए, मगर आज थोड़ा सा अब आध्या की तो मैं क्या ही बात करूं। जिस तरीके से वो लड़की का मुझे समझ ही नहीं आता कि वो उसको सिर्फ एक ही चीज़ याद है, बाकी सब वो भूल गई है ना। तो उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अनुज के सीन की मैं बात करता हूँ। जो कहते हैं ना कि दिलों के जो रिश्ते होते हैं, तो दिल की हार्ट इज इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना। दिल बहुत जो है, दिल के ऊपर छोड़ देना चाहिए कभी कभी मामलों को, दिमाग को आराम देना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं अनुज कपाड़े का दिमाग भी काम कर रहा है। ये सब सिचुएशंस हुई ही इसलिए। तो अनुज कपाड़िया अब अनुपमा को देखता है। रोम रोम में उसके भी अनुपमा बसी हुई है। अगर अनुपमा के रोम रोम में ये बसा हुआ है अनुज कपाड़िया, वो जाती है और रास्ते भी कहीं ना कहीं टकराते ही हैं। ये कान्हा जी की लीला कह लो। तो यहाँ पे वो देखता है वो किस तरीके से भागता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, और फिर एक्सीडेंट भी करा लेता है। और वहाँ पे भी घर में लेटा हुआ है। जब उसको थोड़ा सा होश आता है, क्योंकि अब तो उसने अनुपमा को देख लिया है। पहले तो उसका शक थे, अब तो यकीन में बदल गया कि हाँ वो यहीं पे है। तो अब तो जीवन में हलचल मचना मैडम लाजमी है। तो अब यहाँ पे लेकिन वो उठता है, उठ के ही उसके मुंह से ये, मेरे ख्याल में यहाँ पे अनु निकलना चाहिए था। ये अनुपमा निकला है तो ये भी इसका ज़रूर कोई ना कोई मतलब तो हो गई। और एक थोड़ी सी चीज़ खली कोई, वो जब श्रुति उठ के चली गई तब ही उसके मुंह से क्यों निकला? क्या सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं अनु कपाड़ी के जो बस में नहीं है? तो मैं तो कहता हूं कि ये जल्द से जल्द, इतना अगर प्यार करते हैं, इतनी सब चीज़ें हैं, तो भाई कान्हा जी को भी मेहरबानी करके इनको मिला देना चाहिए कि बहुत हो गए हैं जो इम्तिहान। और इनको भी कहीं ना कहीं अगर कोई ईगो कोई चीज़ है तो उसको पीछे छोड़ के मिल जाना चाहिए भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भाई ये दो प्यार करने वाले मिल जाएं, और बाकियों को भी अकल आए। वो खास करके आध्या को भी जो है कान्हा जी थोड़ी बहुत अकल भेजें। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच बलदेव जी आपके ऑडियो के लिए। तो आपका ऑडियो सुन के मुझे एक शेर याद आ गया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये मजबूरियां अभी हमें पता नहीं है, कुछ तो हैं। ईगो के अलावा भी कुछ है जो अभी तक राज है इन 5 सालों के इस जर्नी में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे आप चाहते हैं वैसे सब लोग चाहते हैं कि अब ये मिल जाने चाहिए। इतना प्यार है तो फिर क्यों ऐसे अलग अलग होके जीना। तो अच्छा था आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो जीजी, आपको और मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते।
थैंक यू सो मच अंजू जी, आपको मेरा ऑडियो पसंद आया। खासतौर के आपने कहा कि आपके और मेरे विचार काफ़ी हद तक मिलते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू। और सच तो ये है अंजू जी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। आपके जब से मैं आपके इस पब्लिक वाइज शो से आपके साथ जुड़ी हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिलता है, अपने खुद के विचार रखने का मौका मिलता है, दिया आपने। और आपकी बातें भी सुन के, आपके बहुत सारे वीडियो वगैरह भी सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ सीखा आपने कि अगर हमको कुछ कोई एक बात तो बहुत अच्छी सीखी मैंने आपसे कि हमको अपनी बात कहनी है। कोई कुछ भी बोले, किसी को बुरा बोले, कुछ भी, आपने भी देखे, मैंने आपके वीडियो पे कमेंट्स भी लोगों के सुने पढ़े मैंने, तो पता चलता है मुझे से कि कितना पेशेंस रखना पड़ता है। अगर अपनी बात कहना है तो किसी के ताने भी सुनने पड़ते हैं। अगर हम सही है तो सही है, हमें अपना 100% देना है। और दूसरी बात है कि हाँ, मेरा आपने कहा था कि शो को लेके जैसा कि जो सही है यानी जो जो समय जो सही रहता है, किसी एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए नहीं बोलते हैं, जहाँ जो सही है उसके लिए बोलते हैं। तो हाँ, ये तो मेरा बेसिक नेचर है अंजू जी। मेरे रियल लाइफ में भी ऐसा है कि जब किसी मुद्दों पे बोलना होता है या फिर किसी के यानी बहस में, या फिर कोई कुछ ऐसा होता है जैसे फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है, या फिर रिलेटिव में होता है, या फिर आस पड़ोस में, तो हम मैं उस समय भी मेरा यही रहता है। मैं ये नहीं देखती कि मुझे इसमें ये दोनों में से कौन मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मैं कभी उसकी साइड नहीं लेती, दोनों की बात सुनती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये गलत है तो गलत है भाई, वो सही है तो सही है। वो मैं ये नहीं देखती कि ये मुझे मेरा अपना है या मेरा बच्चा भी अगर उसके होना, तब भी मैं अपने बच्चों को डांटा भी है मैंने। अगर वो गलत है तो उसी को डांटा। मैंने ये नहीं कहा कि सामने वाला कौन है, वो मेरे उसको सामने मेरे बच्चे को, उसके लिए मैंने सुना भी बहुत कि जरूरत क्या है। मेरे घर के लोगों को भी पसंद नहीं आता था कि दूसरों के सामने अपने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, बाद में बोलो या बाद में करो। तो पर वहाँ तो उसको बढ़ावा मिल जाता है या फिर सामने वालों को हो जाता है। मैंने कभी उन बातों पे भी मैंने नहीं ध्यान दिया था। मैंने जो गलत है तो गलत है, मेरे बच्चे की गलती है तो मैंने बोला कि हाँ, इसमें तुम्हारी गलती है। तो ये मेरा नेचर है, इसलिए मुझे आज भी और शो में भी यही है मेरा कि अगर मुझे नहीं, जब अनुपमा गलत लगी तो आपको याद होगा कि अनुपमा जहाँ मुझे गलत लगी तो मैंने कहा कि अनुपमा गलत है। मुझे जब वो मंदिर में, जब माया ट्रैक से जब वो वापस आते हैं तो मंदिर में माफी मांगता है अनुपमा से, और कहता है कि अब मैं क्या हमेशा, क्या अभी आगे ऐसे चलेगा अनुपमा, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अनुपमा ने हाथ निकाल लिया था तब मुझे, पर उसका समझ में नहीं आता। तब मैंने ये कहा था कि अनुपमा ऐसा क्यों कर रही है। अनुपमा के सोल्यूशन बैठ के 2 मिनट बैठ के दोनों सोल्यूशन नहीं निकाल सकते थे। एक नहीं, तुम्हें जाना था अमेरिका, तुम चली जाती। तब मुझे बुरा लगा था। तब मैंने कहा था कि अनुपमा, अनुज को कहना चाहिए था, जब तुम्हें माफ कर दिया, जब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी उसकी गलती नहीं है, तो उसको एक सोल्यूशन भी दे देती कि नहीं अनुज, आपने कुछ तो करना चाहिए, या फिर सोचते कि नहीं, किसी सेकंड ओपिनियन किसी डॉक्टर से लो या जो भी है। उससे भी कहा था। तो वो बात अब कहानी कुछ और ही तरफ ले गई, तो उसमें हम क्या करें, मैंने कहा था। बट दूसरी बात है कि अनुपमा का शाह उस जाने जब शादी हुई तो मुझे भी पसंद नहीं था उसका शाह उस जाना। मैं भी बोलती थी क्यों बुलाते हैं बाबूजी, क्यों बुलाते हैं। तब मुझे अनुपमा अनुज पे भी गुस्सा आता था कि अनुज उसको कोई और क्यों नहीं बिजी रखता है, या उसको क्यों नहीं कहता कि ये करो वो करो। तो अनुज भी उसको उसको छूट दी थी अनुपमा अनुज ने। और फिर वो बापू जी, इन लोग बा वगैरह बुलाते थे तो मुझे गुस्सा बापू भी आता था, बापू जी भी आता था कि क्यों बापू जी रोकते नहीं, क्यों नहीं बोलते, क्यों स्ट्रांगली नहीं बोलते, क्यों अनुपमा को अभी शादी करके दी तो पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते। अनुपमा तो है ही ऐसी कि उसको कुछ भी सही वो तो जो है ना, नहीं किसी को नहीं बोल नहीं पाती, पर अगर कोई ना बोलता है तो कोई अपना तो होता है ना जो उसको टोकता है। फिर बाद में अनुज ने हमें सिखाया, समझाया इस बात को कि अनुपमा का जाना उसको पसंद है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बार बार वो कहता था, बार बार वो खुद खुद होके सामने से लेके गया, खुद होके कहा कि नहीं तुम रुक जाओ। वो कहती थी मैं आना चाहती हूँ, और ये बोलता था कि मत आओ, तुम्हारी वहाँ ज्यादा जरूरत है। अब तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हारी वहाँ ज्यादा जरूरत है दूसरे तो, और अब तुम कह रहे हो कि तुमको प्रायोरिटी हम थे ही नहीं। यानी तुमसे उसकी परीक्षा ले रहे थे क्या, यानी उसको ये बोल रहे थे कि अब तुम डिसीजन लो, तुमको क्या अच्छा लगता है इधर से। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता ना मुझे। तो फिर क्या बोले, आज अनुज ने बार बार उसको ये तो दिखाया था कि वो तेरा अपना है, तेरा तुम्हारा वो मायका है। और ये मायके वाली बात लाई किससे थी, अनुज ने। शादी के दिन वो बारात कौन से भाई, वो क्या कोई रूठ जाता था क्या, अनुपमा ने खाना खाना छोड़ दिया होता, या फिर अनुपमा ने कुछ किया ही नहीं होता। जब अनुपमा की बारात आती तो पूरे शाह हाउस वाले उसके घर में उसका वेलकम करते हैं। तुमने क्यों रिवाज बदल दिया भाई अनुज, तुमने पूरा ये कर दिया था। उसको मायका मायका बोल के मायका बताया, और फिर बाद में जब तान बोलने की बारी आई तो तुमने उसको उसका एक्स ससुराल बोल दिया।
एक्स पति बोल दिया, पहला प्यार बोल दिया, ये कहाँ की बात होती है? तो कहाँ फिर हम गलत बोल रहे हैं? अगर एक्सीडेंट, सिर्फ वो एक एक्सीडेंट को लेके अगर कोई बात होती है तो तुमने उस समय गलत तरीके से बोला। वो जब वो अपनी बात बता रही तब भी तुम कैसे सुन रहे थे? वो एपिसोड को देखिएगा, जिसको भी अगर ये प्रॉब्लम है ना तो बैक में जाके देखिएगा वो वाला एपिसोड की, जब अनुपमा अपनी सफाई दे रही थी कि क्या क्या हुआ था वहाँ, कैसे मैंने क्या क्या किया। तो अनुज का चेहरा देखना, तो अनुज का रिएक्शन देखना कि अनुज का रिएक्शन कैसा दिख रहा था। बिल्कुल बकवास कैसा लग रहा था, मुझे भी कैसा लग रहा था कि यार ये क्या कर रहा है, कि अनुपमा को कितना ऐसे जैसे वो कि ये औरत बकवास कह रही, कुछ भी तुम मानोगी तो क्या मैं मान लूंगा, जैसे वाले स्टाइल में ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ भी बोलो, मैं क्या तुम्हारी बात मान रहा हूँ, बोलो तुमको जो कहा नहीं करना है, इस टाइप का लग रहा था उस समय। अगर किसी कोई आदमी होगा या फिर है तो देखना वो। और दूसरी बात है कि आज का ये सब तो कल की बात थी। और आद्या को लेके, आद्या बहुत बदतमीज है। आद्या बहुत, तो हम लोग ने सबने कहा आद्या की बदतमीजी के बारे में, हमने अपनी बातें की, अपने सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, किसी को भी पसंद नहीं आया। पर कुछ का कहना था, कमेंट्स में पढ़ा मैंने कि अनुपमा के बच्चे तो भी बहुत बदतमीज थे, वो क्या दूध के दूल्हे थे। तो हमने कब कहा कि अनुपमा के बच्चे गलत नहीं थे, यहाँ बात आद्या की चालू है। यहाँ अभी दिखा रहे हैं आद्या, अनुज और अनुपमा, इनकी स्टोरी दिखा रहे हैं। तो यहाँ इनको दिखा रहे हैं तो हम उन्हीं के बारे में बोलेंगे ना। आज आद्या बदतमीजी करी तो आद्या की बात करेंगे। पाखी ने गलत किया तो पाखी को बोल नहीं रहे, पाखी को भी गलत बोल रहे। पता नहीं, कुछ भी हम बोले, अनुज के लिए बोले या फिर आध्या के लिए बोले, तो लोगों को लगता है कि हम अनुपमा के भक्त हैं। अनुपमा, अरे ऐसा नहीं होता बाबा। अभी आपकी सोच है कहना, वो क्या बोल सकते हैं, हम अपने पॉइंट बोलते हैं, आप आपके बोलते हैं। आपको भी शायद वही लग रहा है सही, तो सही है, आपकी बात सही है। आपको जो लग रहा है वो आपकी सोच है, आपकी समझ है। हमारी सोच है, हमारी समझ है, बात वो नहीं है। पर आज के शो के लिए बोलूँगी कि आज का शो इतना सारा देखा, जो भी देखा, तो अनुज के मन में तो नफरत नहीं है। वो अनुपमा को ढूंढ ही रहा है, वो दिख रहा है, ढूंढ रहा है, दिखे बराबर। उसके पीछे भागने का मतलब क्या होता है कि वो ढूंढ रहा है, उसको उसकी खोज होगी, उसने पूरी तरह से नहीं देखा होगा, सोच नहीं मिली होगी, पता नहीं क्या। और वो आज तो लग रहा है क्योंकि वो पीछे ऐसे ही नहीं भाग जाता अगर दिखता है तो। और अनुपमा के पीछे ने उसको रोकना चाहता, पूछना चाहता होगा, तभी तो रोक रहा है ना। नहीं तो देख तो लिया था, नजर नहीं घुमाया, नजर नहीं फेरी, सामने आना चाहता उसके। तो वो देखा और अपने जान की बाजी भी लगा दी। पर कैसा प्यार है, मुझे ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं बता पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है वो। ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं समझ पा रहा है कि शायद कहीं उसके मन में तो ये सब नहीं चल रहा है, कि उसको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है। जैसे गिल्ट में तो बहुत चले जाता है वो, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है कि बाद में उसने सोचा होगा कि मैंने भी तो अनुपमा को कुछ ज़्यादा बोल दिया, जो उसके मन में नहीं था वो भी बोल दिया, जो था वो भी। जैसे वो वनराज को लेके भी उसने जो बोला था कि पहला प्यार वगैरह, जो भी उसको कुछ बातें उसकी ऐसा लगता होगा उसको कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, फिर मैं क्यों बोल गया, शायद उसके मन में भी ये सब चल रहा होगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा आज के शूज को देख के लगा। दूसरी बात है कि आज सबसे अच्छी बात लगी मुझे श्रुति और अनुपमा की बातें। अगर कभी भविष्य में श्रुति के सामने अनुपमा की सच्चाई आ जाएगी कि अनुपमा ये जोशी बहन ही अनुपमा है, तो उसको पूरी कहानी जब पता चल जाएगी, तो अनुज के साइड से या फिर आद्या की साइड से पता चलेगी, तो वो अगर आज की बातें सुन के भी, तो वो मुझे लगता है कि समझ, अगर उसके समझ में आई होगी तो एक ही बात में उससे जो कहा, अपना ज्ञान के मोती जो आज बांटे ना, बहुत सी बातें समझाई उसने। तो उसने जो आज इसको श्रुति को बताया ना, उसमें से वो एक लाइन ही बहुत ही थी कि वो मिलना बिछड़ना, टूटना, रिश्ता बनना टूटना, गलतफहमी होना, जो भी है वो तो कान्हा जी के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है, हमें अपना 100% देना है, बस रिश्तों को निभाना है तो अपना 100% दो, सच्चाई के साथ दो, पूरी शिद्दत के साथ दो। अगर कल में कुछ होता है तो हमको कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि हमने अपना 100% दिया। तो और क्या चाहिए श्रुति को, इसके अलावा और क्या बोल सकती हूँ बात। आज 5 पन्नों का भाषण नहीं देने का टाइम नहीं था उसके पास, वो होटल नहीं था, वो रेस्टोरेंट नहीं रहता ना खड़ूस का, तो उसको भी दे ही डालती आज, अनुपमा बोल ही देती, वो तो है। तो हंसी, मैं अनुपमा पे हंसने रही, पर मुझे हंसी आ गई उसकी कि आज बहुत अच्छा बोला उसने। वो एक पॉइंट ही बहुत बड़ी बात थी। और समझने के लिए कि कल में वो कितना समझती है। और वो करंट का लगना भी एक कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता है उनके बीच में। और एक वो भी दिखाया, अच्छा लगा वो सुन के, देख के। और उसके बाद वो जब
अरे वो भी है। और आज उसने जो कहा श्रुति ने, जैसे अनुपमा ने कहा था कि तुम्हें अपने अगर आगे बढ़ना है, अपने प्यार को, जो भी वो कहती है, रिश्ता संभालना, तो पास्ट में जाके उसको कुरेदना ही पड़ेगा, पास्ट में जाना ही पड़ेगा, आपको तह तक जाना पड़ेगा, जो भी कहती है। तो श्रुति भी उसको कहती है कि तुम्हें अपना पास्ट भूलना पड़ेगा। तब इसमें दो वजह हो सकती है, एक तो पास्ट भूलना, यानी भाई तुम सब भूल जाओ, आगे बढ़ो, तरक्की करो, या फिर दूसरा एक है कि तुम्हारे पास में जो भी गलत तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसको वो तुम, यानी एक अनुज का नाम ले लेती हूँ कि अनुज, अगर तुम अनुज ने कोई गलती की हो तो उसको माफ करके आगे बढ़ो, उसके यानी उसको माफ कर दो, और अपने यानी आगे बढ़ो, यानी जो भी उसके साथ की जर्नी, या फिर जो भी, ऐसा मुझे लगता है कि दो ही हो सकता है ये इसका मुझे अपनी तरह से निकाला मैंने, वो गलत भी हो सकता है। मैं तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि जोशी बहन ही अनुपमा है, और न ही अनुपमा को पता है कि वो अनुज की मंगेतर है करके। तो ये मुझे आज का लगा ऐसा कि उसका यही बोलने का उद्देश्य है कि भूल जाओ पास्ट को, जो हुआ उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो ये भी हो सकता है, दोनों पॉइंट है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा जी आपके ऑडियो के लिए, और आपने अपने स्वभाव को बहुत अच्छे से समझाया है। कहीं ना कहीं हम सब लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि एक दूसरे के स्वभाव को समझ पा रहे हैं। काफी दिनों से, महीनों से ये पब्लिक वॉइस वीडियो चल रहा है, तो इतना तो एक दूसरे को हम समझ ही चुके हैं। तो आपकी अकेले की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों के लिए सर्टेन हो जाता है कि आपने तो वर्षा को ही कहा है, हमें नहीं कहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए, सेफ साइड में रखते हुए ये बात सबके लिए कहती हूँ। बाकी श्रुति वाला सीन तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सीन था। दोनों की बातें बहुत गहरी थी, जो आगे आने वाले भविष्य में सब कुछ सामने लाके रख देंगी। थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और बलदेव वीर जी आपको भी अपनी बहन की तरफ से नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अंजू जी, जो श्रुति और अनुपमा के बीच की जो आज भी जो बातें हुई, जब अनुपमा ने कहा कि आप बीच में तो कोई गलतफहमी नहीं, तो फिर डरना क्यों, आप अपना काम करिए, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ भी तो यही सोचेगा कि आपने अपने 100% दिए, आप कहीं भी कम नहीं कर रही, और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, टूटेगा फूटेगा, अलग होंगे, जो भी होना होगा। लेकिन आप ये सोचिए, और आप ये एक काम कीजिए कि ऐसी क्या बात है जो आपके एके और आपकी बेटी के पास से जुड़ी हुई है, वो कौन सा दुख है जो आज तक वो उस दुख से उबर नहीं पाए। आपको उनके पास्ट में जाना ही पड़ेगा, उनके कल को कुरेदना ही पड़ेगा। कभी कभी बीते हुए कल को कुरेदना ही पड़ता है। आज श्रुति ने कहा कि उसके पापा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी भी नहीं सुनती, तो मेरी क्या सुनेगी। और उसने ये भी कहा कि आपके केस में बीते हुए कल को फिर से याद करना पड़ेगा अनुपमा ने, तो श्रुति का कहना और आपके केस में गुजरे हुए कल को भूलना पड़ेगा। भूलना पड़ेगा, अगर कल उठ के श्रुति को पता चलेगा कि यही अनुपमा है, तो अब तो डर लगता है कहीं श्रुति का भी कैरेक्टर नेगेटिव ना दिखा दे। श्रुति गुजरे हुए कल को, अनुपमा तो क्या अनुज भी अभी तक नहीं भूल पाया, ना कभी भूल पाएगा। ये दोनों दो जिस्म एक जान है, और दोनों का रूह से रूह का रिश्ता है, इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा, ना ही कभी टूट सकता है। दोनों मर जाएंगे लेकिन प्यार नहीं मरेगा, प्यार कभी भी नहीं मर सकता। और ये कैसी बेटी है, कैसी बेटी है जिसे अपने पापा का दर्द तक नहीं दिखाई दे रहा। अनुपमा, सच में अंजू जी आपने जो कहा कि अनुपमा उस तय तक जाएगी, और
अनुपमा ऐसी है जिससे किसी का दर्द नहीं सह, कोई दुखी होगा तो वो सच में कुछ भी नहीं सह सकती। वो खुद का दर्द सहेगी लेकिन किसी और का दर्द नहीं सह सकती। उसे अच्छी बातें सिखाएगी। और यही अनुपमा का हुनर भी है कि अनुपमा अनुपमा ही है। जिस तरह से वो श्रुति से भी कहती है कि माँ को माँ ही बने रहना चाहिए। दोस्त तो बहुत बनेंगे, बाप पिता भी बन सकते हैं, मामा मामी दादा दादी नाना नानी सब भाई बहन, लेकिन माँ कौन बनेगा? जो बच्चों को सही रास्ता दिखाए, गलती होने पर डांटे और उसे समझाए भी। लेकिन इस आद्या को समझाने की नहीं, एक थप्पड़ मारने की जरूरत है। आज अनुज की जो हालत है उसकी जिम्मेदार आद्या भी है। उसने एक बार अनुपमा को क्या देखा, आज वो उसकी जिस तरह की कंडीशन थी उस कंडीशन में भी वो बाहर जाने के लिए देख रहा है। और उसके मुंह से ये सुनना, अनुपमा, उसे लगा कि कहीं पापा ने अनुपमा को देख तो नहीं लिया। ये कैसी बेटी है जो अपने माँ बाप को अलग कर रही है। ना वो खुश है, ना अनुज खुश है, ना ही श्रुति खुश है। सच में श्रुति को शादी ही नहीं करनी चाहिए अनुज से, क्योंकि उसके हिस्से में सिर्फ दर्द ही आएगा। अगर कल चल के श्रुति भी अगर नहीं प्रायोरिटी दे पाई तो ये लड़की वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे अनुपमा के टाइम करती थी। और कौन से माँ बाप 24 घंटे अपने बच्चे को प्रायोरिटी देते? कहाँ लिखा है? इतना कुछ अनुपमा के करने के बाद भी जब अगर ना अनुज समझ पाया ना ही छोटी समझ पाई तो क्या ही समझाए। और यहाँ पे पाखी सच कहा था, कल उसके दिमाग में जो खुराफात चढ़ लेते, अब उसे ये दिखाया कि ये घर टूट जाएगा तो यहाँ टावर बनेगा तो मैं भी पापा से कह के एक फ्लैट ले लूंगी। कुछ तो शर्म करो। खुद का तो बिजनेस घाटे में डाला हुआ है तूने। हर महीने तेरे बाप पैसा डालता जा रहा है लेकिन फिर भी तुम्हें फर्ज नहीं निभाने हैं, लेकिन हक जमाने के लिए पहले आगे आ जाती हो। जब बा और पाखी में झगड़ा होता है, वो कहते हैं आपको आदत पड़ गई है हर बात का इशू बनाने की, तो तू बात ही ऐसी करती है कि किसी को भी आग लग जाए। हाँ तो आपसे ही तो सीखा है। हाँ यही सीखा है मुझसे। कोई अच्छी आदत नहीं सीखी होती है, आदत सीखी नहीं तुमने। आप में थी ही कब अच्छी आदत जो मैं सीखूं? आज सच में जो पाखी ने बा को जवाब दिया है ना, एक हिसाब से तो सच में पाखी ने बा को भी आईना दिखाया है। क्योंकि बचपन से लेके यही तो देखती आई है ना पाखी, वनराज और बा को अनुपमा की बेइज्जती करना, इसलिए वो बच्चे भी वही सीखे। अपनी माँ की इज्जत नहीं की कभी, और आज उसी का फल आपको मिल रहा है। वाह। और डिम्पी ने भी जो कहा उसको भी वो बोल रही है कि सबसे पहले तू ही घर तोड़ने वाली। अरे उसने तोड़ा लेकिन वो सुधरी तो सही, लेकिन तुम्हें तो 1% की भी सुधरने की उम्मीद नहीं है तुमसे। ये पाखी और आद्या सच में एक ही जैसी है। आद्या पाखी से थोड़ा ऊपर लेवल की है, जैसे अपने बाप की भी परवाह नहीं है। और सच में आज जब वो रास्ते पे चल रही अनुपमा और उसे वही समझ में आ रहा है, वही सब एक्सीडेंट वाली बात याद आ रही है। जिस तरीके से अनुज ने अनुपमा को देखा, वो भागा और एक्सीडेंट हुआ, उसी वक्त उसके मुंह से अनुज निकला और अनुज के मुंह से अनुपमा। वो गाड़ी रुकवा देती है। विक्रम भाई पूछते रह गए लेकिन अनुपमा कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन बाहर उतर के जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस आके अनुज को लेके चली जाती है। लेकिन वही उसके दिमाग में वही एक्सीडेंट घूम रहा है। तब पूछते
ये तुम क्यों इतनी परेशान हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें लगता है एक्सीडेंट का शॉक लग गया है। जैक, तब वो कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई मेरा अपना था। तो अनुपमा जी, वो आपके ही तो थे कपाड़िया जी, फिर आपको तो एहसास महसूस होने ही वाला है। और सच में जो प्रीकेप भी दिखाया, आध्या दरवाजा खोल रही, पता नहीं अब ये लड़की कौन सी बदतमीजी करी है। बदतमीजी ना भी करे तो शायद खाना ले ले और पैसे दे के बाहर से ही उसको निकाल दे। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से श्रुति ने अनुज से कहा कि किसी लड़की को देख रहे थे तुम, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, वो एक पल के लिए श्रुति को ही दिखता रह जाता है। तो श्रुति वो लड़की नहीं है, उसकी अनुपमा है, अनुज की अनुपमा है। अब अनुज अनुपमा को ढूंढने के लिए क्या करता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये दोनों का प्यार सच में अलग ही लेवल का है। चाहे आज दोनों अलग है, लेकिन फिर भी प्यार वही का वही है। जो गाड़ी में भी अनुपमा गाड़ी में बैठी है, अनुज वहाँ पे बैठा है, लेकिन एहसास है आज अनुज को सारी बातें याद आ गई। जब उसकी एंट्री हुई थी बाइक पे और उसका दिल धड़क रहा था, उसके बाद में वो रेस्टोरेंट वाली बात, उसे एहसास हुआ कि अनुपमा आसपास है, फिर वो चाय का, उसके बाद जब वो अपने ही सपने में ही सही लेकिन जो अनुपमा से बात करता, उसके बाद भी वो उसे एहसास होता है और वो ढूंढता है, वो सारी चीज़ें आज उसे फिर से याद आ गई। और अब सच में वो ढूंढेगा अनुपमा को। लेकिन सच में बहुत मजा आएगी सीरियल देखने में, क्योंकि ये लड़की अब अनुज और अनुपमा को तो मिलने नहीं देगी। आज भी मम्मी तो उसके मुंह से नहीं निकल रहा है, बदतमीजी बदतमीजी में तो पीएचडी ही की, अब यही कह सकते हैं उस लड़की के लिए। लेकिन एक दिन ये लड़की बहुत पछताएगी। सच में। और आज जिस तरीके से यशपाल जी ने अनुपमा को डिश बनाने के लिए कहा और कहा कि एक हफ्ते तो उन्हें पसंद भी आई वो डिश, और कहते हैं कि एक हफ्ते तक तुम हर रोज बनाओगी डिश तो तुम्हारी शेफ की नौकरी पक्की। सब खुश हो जाते। सच में विक्रम भाई अनुपमा के लिए एक भाई का ही रोल अदा कर रहे हैं, और वो भाई ही मानती है। इसलिए अंजू जी आपको और मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। और कल सबके ऑडियो अच्छे थे, बलदेव वीर जी आपका भी, और रानी महेंद्र जी आपके कमेंट भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। अंजू जी, आज अनुपमा ने एक बात कही कि जब मैं आना चाहती थी तब तो मैं नहीं आ पाई, और जब नहीं आना चाहती थी तो मैं अमेरिका में आ गई, और मुझे किस्मत यहाँ ले आई। पता नहीं किस्मत क्या चाहती है मुझसे। आज एक बात कहती हूँ, एक शायरी है कि आना जाना सब किस्मत है, खोना पाना सब किस्मत है, सबसे गहरा दर्द है दिल का ठिकाना, ये भी तो सब किस्मत ही है। जब किस्मत में मिलना लिखा है तो मान तो मिलकर ही रहेंगे। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपने भी शेर कहा और मैंने भी शुरू में शेर कह दिया। अब ये कहती हूँ कि अनुज ही शायरी नहीं कर रहा है अब धारावाहिक में, मगर हम सब लोग शायर बन गए हैं, हम सब लोग अब शायरी कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगा, एक बदलाव आ रहा है सब में, मगर बहुत जल्दी अनुज भी शायरी करनी शुरू कर देगा। आपका शेर अच्छा था, थैंक यू सो मच ख्याति जी। ऑडियो भी बाकी का अच्छा था, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका कल के सारे वीडियो के टॉपिक देखे थे कि पल पल की खबर रख रहा है, पर सॉरी अंजू जी मैं देख नहीं पाई हूँ एक भी वीडियो, और ना ही पब्लिक वॉइस कल सुन पाई ना आज सुन पाई हूँ। सिर्फ ख्याति जी का ही सुन पाई थी, वो भी पूरा नहीं सुन पाई मैं। आशा है आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने ना कमेंट्स बॉक्स में जवाब दिया है ना पब्लिक वॉइस सुन पाई हूँ। आशा है आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे। और कल के आपके जो वीडियो के टॉपिक सिर्फ देखे थे, पल पल की खबर रख रहा है, खड़ूस अनुपमा की, हाँ सावधानी घटी
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक ये टॉपिक था। आखिरी रात का आपका वो था कि अनुपमा वनराज ने बा को तो ब्लैकमेल कर दिया, लेकिन वो बापूजी को नहीं शीशे में उतार पाएगा। सच में बहुत अच्छे थे, वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा आपका। मैंने आज का धारावाहिक देखा, आपका आज का वीडियो देखा, उसमें आपने बताया कि आद्या अनुपमा के मान को नहीं मिलने देगी और वो कुछ ना कुछ अनुपमा के साथ बदतमीजी करेगी तो अनुपमा मामले की तह तक जाएगी। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझाया। आज का धारावाहिक जो मुझे सीख दे गया, पहली की गीता के शब्द याद आ गए अनुपमा और श्रुति की बात सुनकर कि तुम अपना कर्म करो और फल भगवान पर छोड़ दो, और वैसे भी जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, और अपना काम 100% और पूरी ईमानदारी से करो। ये बात अनुपमा की आज मुझे दिल को छू गई। और अनजाने में ही सही, अनुपमा को श्रुति ने ये कहा कि आपको अपना पास्ट भूलना होगा, और अनुपमा ने कहा कि तुम आद्या को समझने के लिए उसके पास्ट तक जाओ, उसके पास्ट को कोरे दो। और दोनों को एक दूसरे का हाथ का स्पर्श होते ही दोनों को करंट लगना, मतलब ये भी कान्हा जी का एक संकेत ही है कि श्रुति को अब शायद समझ में आना चाहिए। और विक्रम जी और अनुपमा गाड़ी में जा रहे हैं। अनुपमा को टैक्सी में एहसास हो रहा है कि अनुज आसपास है। अनुज ने को भी यही एहसास हुआ, और अनुपमा ने कान्हा जी से प्रार्थना की कि मैं जब यहाँ आना चाहती थी आपने नहीं मुझे आने दिया, पर इस समय मैं नहीं चाहती थी तो आपने मुझे यहाँ भेजा है, तो आपकी उसमें ज़रूर कोई मर्जी होगी, तो वो मर्जी मुझे उसका संकेत मिले। उसी समय अनुज का वहाँ आना और अनु कह के उसके पीछे भागना, अनुपमा को उसने देख लिया है। ये सीन भी बहुत अच्छा था। एक बात आज के एपिसोड से मुझे समझ में आई है कि अगर हमारे दिल में सच्चाई है, अच्छाई है, तो हमारे साथ में कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी हमारा बुरा वक्त चल रहा हो, लेकिन हम काम के बाद में सुकून की नींद सो सकते हैं। और इधर अनुज शराब के नशे में धुत रहते हैं, तो वो उसे अंदर से कहीं ना कहीं तो गिल्ट होगा ही कि मैंने भी कुछ गलत किया है। कि जैसे कि कल वर्षा जी कह रही थी कि फटी साड़ी में वो निकली, तो उस समय भले अनुज को गुस्सा था, तो गुस्सा ठंडा होने के बाद में ढूंढते ना, या एक बार कोशिश तो करते कहीं भी जाने की कि अनुपमा मुझे छोड़ के। पर आपने तो छोटी को भी ऐसे एक बार बोलने से नहीं होता। और अनुपमा ने अच्छे से समझाया श्रुति को कि तुम दोस्त मत बनो, माँ बनो, माँ की वो, क्योंकि सब दोस्त तो सभी बन सकते हैं, लेकिन माँ सही गलत वो सब बता सकती है, लेकिन और कोई नहीं बता सकता। ये और इधर शाह हाउस में पाखी बदतमीजी कर रही है बा से। आधी रात को कॉफ़ी बना रही, कोल्ड कॉफ़ी, और उसके बाद वो बा से कहती है कि मुझे इस मकान में हिस्सा चाहिए ताकि मैं भी अपने एक फ्लैट में रह सकूं। यहाँ टावर बनेगा तो बहुत अच्छा होगा कि मुझे किराए के मकान से मुक्ति मिल जाएगी। अंजू जी, मुझे जहाँ तक याद है, ये मकान अनुज ने बापूजी को वापस किया था। जब वो पैसे का कर्जा चढ़ गया था तो अनुज ने खरीद कर बापूजी को वापस किया था। तो बापूजी की प्रॉपर्टी में डॉली बेन और वनराज का हिस्सा हो सकता है, पाखी और तोशु का नहीं। और पाखी बड़ी बदतमीजी से बा से बात कर रही है कि आपसे जो सीखा है वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बा में कुछ और अच्छी बातें नहीं है क्या, मैं ये आप ही के माध्यम से जानना चाहती हूँ। और दूसरा है ये कि डिम्पल ने कहा, डिम्पल्स के भी पाखी बदतमीजी कर रही है, तो डिम्पल ने ये कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैंने अपनी गलतियों को माना भी है और गलतियों को सुधारा भी है। सच में ये बात डिम्पल की भी अच्छी लगी।
इंसान है, गलती हो जाती है, बचपने में गलती हो जाती है, लेकिन गलती मानकर गलती को सुधारना बहुत अच्छा लगा मुझे ये डिम्पल की बात भी। और उधर काव्या वनराज से कह रही है कि तुम इस मकान को बेचो मत, मैं निर्णय ले चुका हूँ। अंजू जी, वनराज किसी भी तरह से बापूजी को भी वो कर लेगा, क्योंकि वनराज का अभी मैं है। और उसने काव्या को जॉब के लिए कहा तो सही, लेकिन उसे उसी समय मोहित के साथ की मीटिंग्स वगैरह काव्या की याद आ गई, तो उसने कहा कि इस घर की बहू होने में कोई कमी नहीं छोड़ना है, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक बार तुम्हें माफ़ किया है, आगे नहीं करूँगा। और वनराज शाह ने अब बबुल का पेड़ बोया है, तो आम कहाँ से होंगे। और पाखी और तोशू को ज़्यादा सर पे चढ़ाया था, वो सर पे ही नाचेंगे। अंजू जी, मैंने एक प्रोमो देखा है, सही है गलत है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि अनुज की इस एक्सीडेंट के बाद में याददाश्त चली जाती हैं। और अनुज का एक्सीडेंट हुआ, श्रुति बहुत परेशान थी, और बेहोशी में से होश में आते ही अनुज ने अनुपमा नाम लिया, तो छोटी ने उसी समय बोल दिया कि अनुपमा को देख लिया शायद पॉप ने, ये लोग नहीं मिल सकते। इसका सीधा सीधा मतलब है अंजू जी कि छोटी नहीं चाहती है कि मान मिले और मान के बीच की गलत फहमियाँ दूर हो और उसकी कोई राज सामने आ जाए। ये बात आज के एपिसोड से पक्की हो गई है। और मैंने जो देखा है प्रोमो, उसमें वनराज तोशु यूके से यहाँ अमेरिका शिफ्ट हो गया है, और उसने वनराज ने कह दिया है कि अनुपमा यहाँ है। अब ये दोनों मिलकर अनुज की याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाएंगे और अनुपमा को फिर से बर्बाद करेंगे, इस तरह का है। और वो तोशु किंजल को भी नहीं बताता है कि मम्मी यहाँ है, ताकि किंजल को जानता है ना। तो वनराज ने इस तरह से तोशु को कहा कि अनुपमा उस समय नहीं होती तो उसका एक्सीडेंट, तो ये परदेश में जाकर इनका कहाँ ये नुकसान कर रही है, तो वनराज इसके पीछे पड़ा हुआ है। वैसे तो वनराज को लगता है कि ये अगर प्रोमो सही है, तो अंजू जी मुझे यही कहना है कि वनराज अब क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। अभी इतना उसको अनुपमा को बर्बाद करके इन लोगों को शांति नहीं मिली क्या। और अंजू जी, मैं एक कमेंट्स बॉक्स की बात कहूँगी, शायद बुरी लगे किसी को भी। कुसुम जी, हमें अंजू जी ने कभी नहीं कहा है कि हम उनकी हमें हाँ मिलाए। हमें अपनी राय देने के लिए अंजू जी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और हम अपने ही हिसाब से चलते हैं। हाँ, आपको किसी का ऑडियो अच्छा लगता है, ये सही है। और ये कुसुम जी ऑडियो भेजने वाली कुसुम जी नहीं है, ये सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट देती हैं, ये कुसुम जी हैं। तो सॉरी आपको अगर बुरा लगे तो भी। और हमारी ये अपनी सोच है। और हाँ, मैं अंजू जी की फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे अंजू जी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंजू जी ने बहुत बार मुझे मॉरल सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने एक सेकंड ऑडियो में कहा है कि आपके हाथ पे चोट लगी है, जिसकी वजह से आप आगे ऑडियो थोड़े दिनों के लिए नहीं भेज पाएंगी। तो कोई बात नहीं है, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, हम सब आपके लिए प्रे करेंगे, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ये बात जो आज आपने अपने ऑडियो में कवर की है कुसुम जी के कमेंट को लेके, तो उस पर मैं भी थोड़ा बात करना चाहूंगी। ये जो आपने कमेंट पढ़ा है मैंने नहीं पढ़ा है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ, क्योंकि ये कमेंट मुझसे मिस हो गया। बट आपने अच्छे से कहा है और ये बात सच है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ये प्लेटफॉर्म ही पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। यहाँ पे वो भी आते हैं जिन्होंने अनुज को बहुत पसंद किया है, अनुज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। काफी सारे थे जो अब नहीं आ रहे, मुझे उसमें कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि अब ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है। मैंने बहुत बार अपने ऑडियोज में कहा है, अपने वीडियोज में कहा है कि सिर्फ आप एक रिस्पेक्टफुल दायरे में चीजों को रखिए, गाली वाली मत निकालिए, तभी ये आपका ऑडियो स्वीकार होगा, टेक्निकली सही होगा। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए ही ये जो सेक्शन है वो बना हुआ है। फिर भी लोगों को अगर जो आपने कहा है वो लगता है, जैसे कि कुसुम की आपने एग्जाम्पल दी है, नाम ही वैसे इतना प्यारा है, वहां से इस नाम से ये कमेंट आता है कि आप लोग अंजू जी की भाषा बोलते हैं वगैरह वगैरह, जो भी आपने कहा है, तो बड़ा अफसोस होता है
क्योंकि मैं इस नेचर को एक बात में सिर्फ खत्म करना चाहूंगी, ये होती है, एक होते हैं सही होना। कुछ लोग होते हैं जो सही होते हैं, एक्चुअली सही होते हैं, मगर जब सही होने के साथ साथ सही होने का घमंड हो जाता है ना कि हम सही हैं, हम ही सही हैं, तब ये सब कमेंट्स आते हैं। क्योंकि जैसे वर्षा ने भी अपने कमेंट में कवर किया, अपने रिव्यू में कवर किया है कि वो प्रोस्पेक्टिव, लार्ज प्रोस्पेक्टिव से देखती है। जहां पे जो गलत है, आज अगर आद्या गलत दिख रही है तो आद्या की बात हो रही है, तब पाखी गलत दिख रही है तो पाखी की बात होती है। मगर जब ये सेल्फ राइटियस का अभिमान लेके चलने वाले जो कुछ लोग हैं, जब उनको यहां से निकलेंगे तो ही ये बातें समझ में आएगी। पता नहीं, मैं अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि अभी भी काफी सारे लोग अपने वीडियोस को भेजते हैं, ये ऑडियोस भेजते हैं, जिनके ऑडियोस शामिल होते हैं, सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होंगे अगर आपकी ऑडियो में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी या फिर आपने कुछ गाली निकाली होगी। अगर गाली मैनेजेबल होगी एडिट में तो हो सकती है, अदरवाइज फिर वो ऑडियो ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है जैसा आपने बोला है, आपने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दी है, मैंने भी दे दी है, अब फिर भी लगता है तो फिर हम किसी को रोक तो नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है, वेलकम कीजिए उनका और उनके लिए गेट वेल सून का एक जो है अपने मन में प्रेयर कीजिए। क्योंकि जब मैं पहले भी कहती हूँ, जो मन में होता है वही हम कहते हैं, वही हम करते हैं, तो वही होगा। शायद उनको मेरे लिए गुस्सा होगा इसलिए वो ये बातें कह गई। कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मनीषा जी। तो यही कहना था। और आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन के आप थोड़े एक हफ्ता के लिए रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, जब ठीक होंगे तब भेजिए। तो बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, फिर पहले बा और पाखी का कन्वर्सेशन देख। वो खोई रहती है रसोई की तरह, तो बा बोलती है कि तू क्या सोच रही है, तो पाखी बोलती है कि बा अगर यहाँ पे टावर बनेगा तो एक फ्लैट मुझे भी चाहिए। आफ्टर ऑल इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। क्या है ना, मैं किराए के घर में रहते रहते तंग आ गई हूँ कि 11 महीने बाद घर बदलो, ब्रोकर को पैसे दो, कि एग्रीमेंट रिन्यूअल कराओ। क्या रे, बहुत मुसीबत वाली चीज़ कि अब मुझे अपना घर चाहिए। और लीगली इस घर पे मेरा भी तो हक है कि इस घर में मेरा हिस्सा है, कि पापा तो बिल्डर को बोल के मेरा भी हिस्सा दिला देंगे। कितना अच्छा होगा ना कि हम सब एक टावर में रहेंगे, कि अलग रह के भी साथ रहेंगे। फिर बा बोलती है ताकि तू अपनी बेटी को हमें पकड़ा के कि खुद मटर गश्ती करने चली जाए, कि हमारे घर का बनाया हुआ खाना तू खाए, कि हमसे ही कपड़े धुलाए, कि अपनी बेटी का पालन पोषण भी हमसे करवाए। कि पाखी कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया कर, कि अरे ये हमारा पुश्तैनी घर है, कि तू यहाँ पैदा हुई है, कि तू यहाँ बड़ी हुई है, कि इस घर से तुझे कोई लगाव नहीं है, कि तू बेटी हो के इस घर के हिस्से की बात कैसे कर सकती है। शर्म नहीं आ रही है तुझे कि यार अब क्यों ऐसा करी। तो बा बोलती चुप, कि यार बार मुझे मत कहा कर, कि कितनी बार तुझे बोला है मैंने। बाकी बोलती है आपको आदत हो गई है हर बात को इशू बनाने की। तो बा बोलती है तू बात ही ऐसी करती है कि किसी को भी आग लग जाए। तो आपसे ही तो सीखा है मैंने, तूने मुझसे क्या यही सब सीखा है, बाकी का कुछ नहीं सीखा, कि अच्छी आदत नहीं सीखी। तो बोलती है कि होती तब ना कुछ सीखती। फिर डिम्पी बोलती है पाखी कि बात से बदतमीजी मत करो, कि पाखी तुम्हारी दादी, अगर वो बात तुम्हारी दादी है तो मेरी भी कुछ लगती है। हाँ तो तुम ही इन्हें समझाओ ना, कि ताकि दिमाग से काम ले, कि यदि इस घर के जगह पे हमें फ्लोर मिल रहा है तो, ताकि इसमें 3-4 फ्लैट है तो कि अलग अलग रह सकते हैं ना। और तुम्हारा भी तो हक है इस घर पे, ताकि तुम भी रह सकती हो इस घर पे, अकेले रह सकती हो इस घर पे। तो डिम्पी बोलती है कि मुझे नहीं रहना है, प्लीज़ तुम भी परिवार को अलग करने की बातें मत करो। हो जिस टॉकिंग। पाखी हंसने लग कि तुम तो ऐसा मत बोलो कि घर पे पैर रखते ही सबको अलग कर दिया, कि घर का बंटवारा कर दिया। डिम्पी बोलती है तब मैं गलत थी, पर मैंने जितनी गलतियाँ की हैं मैंने उस गलतियों को सुधारा भी है, कि माना भी है। कि डिम्पी प्लीज़ मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए। माँ बोलती है कि हर महीना बिजनेस में जो तेरे बाप तेरे अकाउंट में पैसा डालता है वो किधर जाएगा, वो किधर से आता है, कि इस घर के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि बा ये घर में हिस्सा मांगने के लिए बराबर है, कि सबसे आगे खड़ी हो गई। हाँ तो मैं अपना हिस्सा मांग रही हूँ ना, कि छीन थोड़ी रही हूँ किसी से। फिर बा बोलती है कि जब तक मैं हूँ और बापूजी उसके बनराज के पिताजी है तब तक इस घर, जब तक जिंदा है तब तक इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा और किसी का हिस्सा नहीं है। और तेरे मांगने से तो कुछ भी नहीं देना होगा, कि देना है कि नहीं देना है वो सब बनराज के बापूजी तय करेंगे। फिर बा और डिम्पी चले जाते तो फिर पाखी बोलती कि मैं भी देखती हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे कैसे नहीं मिलता। कितनी बदतमीज लड़की अपने घर में आके घर तोड़ ताड़ रही है इधर। कि अनुज अनुपमा को देख लेता है, फिर उसके पीछे पीछे उधर भागने लगता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे लगता है उसके कमर में और उसके बेस स्टेज में ही घाव लगा है उसको। तब अनुपमा बोलती है कि ध्यान रखो कान्हा जी,
विक्रम भाई बोलते क्या कर रही हो। विक्रम भाई बोलते तैसे क्या चले, लेट हो जाएगा तो फिर चिल्लाएंगे सर जी, हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। फिर इधर काव्या बोलती कि मुझे एक जॉब मिला है, मैं सोच रही हूँ कि उसको हाँ कह दूँ, कि मुझे काम करना अच्छा लगता है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं उसके अंदर, और थोड़े पैसे अगर ज़्यादा कमा लिए तो क्या हो जाएगा, कि तुम जॉब के बारे में सोच रही हो कि जॉब ढूंढ लिया है। नहीं, एक जॉब का ऑफर आया था, काव्या बोलती है फैशन इंस्टीट्यूट में उसको जॉब मिली है, मॉडल को ग्रूम करना है, तब तो तुमने हाँ कर ही दी होगी। तो काव्या बोलती है कि अभी नहीं, कि सोच रही हूँ कि हाँ कर दूँ, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, कि काम एंड मुश्किल भी नहीं है। फिर बनराज को पुरानी वाली चीज़ें याद आने लगती कि तुम्हारे इस काम की वजह से मेरे माँ बापूजी को, कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि इस घर की बहू होना भूल के बाहर मटर गश्ती नहीं करना है, यारी दोस्ती की पार्टी वार्टी अगर तुमने फिर से शुरू की तो एक बार मैं माफ़ कर चुका हूँ, पर इस बार माफ़ नहीं करूँगा, कि दोबारा माफ़ नहीं करूँगा। कितना बदतमीज है ये, कुछ सोचता ही नहीं कि आगे बढ़ रही है तो मैं सपोर्ट करूँ। फिर इधर अनुपमा सोच रही है कि भगवान करे पता नहीं कैसे होंगे और भगवान करे कि वो ठीक हो। फिर इधर अनुज एकदम पेन में है और फिर अनुपमा को भी फील कर रहा है, वो बार बार वो गाड़ी में अनुपमा को बैठे हुए देखा, वही याद आ रहा है उसको। यहाँ पे वो पेन में ही अनुपमा का नाम ले लेता और आदिया बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि लगता है कि उस एक्सीडेंट का तुम पे बहुत बड़ा गहरा सदमा पड़ा है तुम्हें। विक्रम भाई बोलते हैं कि अभी चलते हैं फिर प्लीज़। इधर श्रुति बोलती है कि प्लीज़ यार चुप, स्टॉप, पर वो रुक ही नहीं रहा है, उसको फिर पकड़ के फिर बिठाते हैं वो लोग। श्रुति बोलती है कि अभी अभी तुम मौत से बाहर आए हो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, अब तो नहीं रुकेगा अनुज, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि अनुपमा इधर ही है। और वो फिर वो जो पिछली बातें याद करता है, उसको इतना तो क्लियर हो गया कि उसको अनुपमा बहन के बारे, जोशी बहन के बारे में मालूम पड़ गया है। फिर आदिया पिछली बातें सोचती है, फिर उसको लगता है कि जैसे पॉप्स ने कहीं, आदिया अनुज को हक करती है, फिर वो बोलती है कि पॉप्स ने कहीं उन्हें देख तो नहीं लिया, कि होश में ही आते नाम लिया तो शायद देख लिया होगा कि पॉप से अनुपमा नहीं मिल सकती। कितनी बदतमीज लड़की, आप भी फिर से नाम ले रही है उसका ही। फिर इधर यशपाल सर का वो सीन देखा यहाँ पे कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, कोई पिकनिक पार्क नहीं है, पिकनिक स्पॉट्स नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से आए और जाएं। वो बोल रही है कि मुझे फैमिली इमरजेंसी है, प्लीज़ सर जाने दो, पर जाने नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं आई डोंट केयर, खास तौर से जो उन लोगों के लिए कि जो लेट आते हैं। विक्रम भाई आते हैं, बोलते सर हम लोग लेट नहीं है, ओके। और अनुपमा को यहाँ पे कि स्पेशल डिश अनुपमा को बनाने के लिए मिला है, कि बना पाओगी, तो अनुपमा बोलती है कि मैं बना लूँगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कोई गलती नहीं होगी सर। ये पूरे स्टाफ वाले खुश हो जाते हैं, अनुपमा को पहला कुकिंग बनाने का मौका मिला है। फिर यहाँ पे श्रुति का कॉल आता है, बोलती है एक का एक्सीडेंट हो गया है और मैं चाह के भी उसके लिए कुछ बना नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है उसको, लेकिन फिर भी घाव लगा ही है। जोशी बहन एक कहते हैं कि प्यार से बना हुआ खाना किसी दवा से कम नहीं होता है, दर्द में भी चेहरे पे मुस्कान लाता है। मैं एक के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ पर बना नहीं पा रही। फिर अनुपमा बोलती है आप कहें तो मैं बना देती हूँ, आपका चैनल देख के मैं कुछ बनाने की कोशिश भी की पर बना नहीं पा रही हूँ। आई एम सो स्टूपिड कि मैं एक के लिए कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। अनुपमा बोलती है ऐसा मत सोचिए श्रुति जी कि प्लीज़ जोशी बहन। तो अनुपमा बोलती है कि यहाँ पे मैं जैसा मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं बना दूंगी। हाँ ठीक है जोशी बहन, थैंक यू कहती रहती। मैं इधर सोचने लगती कहीं वो एक्सीडेंट AK का तो नहीं था। जब से वो एक्सीडेंट देखा है तब से अजीब सा महसूस हो रहा है। जोशी बहन के नाम से ना अनुज को समझ में आया कि अनुपमा है, और ना AK के नाम से समझ में आया अनुपमा को कि वो अनुज है, क्योंकि काव्या ने शॉर्ट फॉर्म में अनुज का नाम जब वो आया था यूएस से तो काव्या नहीं रखा था उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम हो AK। पहले वाला एग्जाम्पल अनुपमा से ही देती है कि माँ को हमेशा माँ ही रहना चाहिए। पिता भी दोस्त है और माँ भी दोस्त बन गई तो बच्चे डरेंगे किससे भाई। अनुपमा बोलती है कि आप उनके पीछे जो भी मतलब आदिया और जो AK जी के साथ हुआ है उस जब पास को जानने की कोशिश कीजिए। तो इधर श्रुति बोलती है कि मुझे अगर पास को जाने की ज़रूरत है तो आपको भूलने की ज़रूरत है, कि जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचना क्यों। अनुपमा इधर श्रुति को बहुत कुछ समझाती है, क्योंकि अनुज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उसका उम्मीद है। अब जिस इंसान ने कभी उम्मीद ही ना की उस चीज़ों को पाने के लिए, और अनुपमा अचानक से उसको मिल गई, शायद उसके बाद से वो उम्मीदें जो थी वो ज़्यादा ही जाग गई इसके अंदर, और उस उम्मीद के चलते वो अपने आप को धीरे धीरे भूलने लगा था। बस बाकी का प्रॉब्लम उसका वही से शुरू हो गया। शादी के बाद से तो वो अनुज लगा ही नहीं, जो करेगी अनुपमा करेगी, सही हो या गलत, बस साथ देता था उसका। वैसे साथ दिया उसने, अनुपमा गलत तो थी नहीं। उस शादी में वो लोग खो गए थे, लेकिन इंसान तो अलग अलग होता है, उसकी सोचें अलग अलग होती है, पर अनुज की सोच अनुपमा पे ही जाके रुक गई।
और जिसके वजह से अनुज अनुज लगता था, वो सारी फैसिलिटी उसके शादी के बाद से चली गई, जो है अनुपमा संभाल लेगी। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू सबको, थैंक यू सो मच और सबको नमस्ते। थैंक यू सो मच सीमा आपके ऑडियो के लिए। आज भी ऑडियो आपका काफी अच्छा था, ऐसे ही भेजते रहिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। और मेरी सारी सहेलियों को गुड मॉर्निंग, सुबह का ढेर सारा नमस्ते, सबको प्यार। अंजू मैम आपको भी बहुत दिनों बाद भेज रही हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था अनुपमा का कुछ। अब ये क्या, अनुपमा की क्या गलती थी उसमें? उसने छोटी को वो प्रायोरिटी नहीं दी, या इसलिए अनुज ने उसको ये कर दिया? उसको अनुज ने सिर्फ क्या इतना ही बोला क्या कि तुम हमको ये नहीं करती हो, अटेंशन नहीं देती हो? ये नहीं बोला। अनुज ने उसको बहुत कुछ बोला, जिससे उसका दिल टूट गया। आज अनुज ने अनुपमा को देखा, उसके पीछे भागा दौड़ा, और अनु नहीं बोला उसने, अनुपमा बोला। मतलब अब अनुज के लिए अनुपमा के दिल में कोई ये नहीं है। हाँ, अनुपमा ने वाकई में अनुज से दिल से प्यार किया, जबकि उसको अगर कुछ तकलीफ होती है, मतलब इतनी दूर होते, तो उसको बराबर एहसास होता है, पर अनुज को नहीं होता। कि अनुपमा का दिल नहीं, उसका दिल नहीं दिखता, उसको तकलीफ नहीं होती। सब बहुत कुछ अनुपमा के बारे में बोलते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी कि गलत। अनुज अब अनुपमा को देखने के बाद अब आज, और आद्या कितनी बेकार है यार, जिस औलाद को उसने अपना बनाया, जिसके सर पे छत रखी, जिसको दिल से चाहा, वो उसी ने उसी का घर तोड़ दिया। बहुत गलत बता रहे, बहुत मतलब दिल तकलीफ होती है यार, इस तरह से कोई बच्ची होते क्या पाल। बाकी के बारे में मुझे कुछ, बाकी सेम टू सेम दूसरा वनराज है, वनराज के ऊपर गए, जैसी बा और वनराज है ना, उसी हिसाब से वनराज के बच्चे हैं दोनों, तोशु भी और पाखी भी। पर मेरे को छोटी अनु के बारे में इस तरह से लगा नहीं था। मेरे को ऐसा लगा था शायद वो एहसान मानेगी कि मेरे को माँ बाप मिले। अरे आज अनुज अनुपमा का नाम ले रहा है तो भी वो मतलब चिढ़ रही है, और ये करेगी देख लिया क्या उसको, मेरे को नहीं उससे मिलने देना है। ये बहुत गलत बता रहे हैं। और है ना, सही मायने में देखा जाए ना अंजू मैम, तो मान को ही साथ में देखना अच्छा लगता है, श्रुति को नहीं। श्रुति बहुत अच्छी है, उसके बारे में कुछ गलत बोलने की इच्छा भी नहीं होती, पर वो बेवकूफ़ी कर रही है। अनुज ने आज तक अनुपमा को नहीं समझा। 26 साल के प्यार को एक अनाथ ही बोलना पड़ेगा, जिसको अपना बनाया, अपना ये करा, उसके लिए बहुत गलत बता रहे। थैंक यू अंजू मैम, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, पर हाँ, मान को साथ में ही देखना है, आज भी यही अपेक्षा और इच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और बड़े दिनों बाद आपका ऑडियो आया है, और आपके गंगू की भी आवाज सुनने को मिली है बड़े दिनों बाद। तो आपका ऑडियो अच्छा है, आपने अपने मन की बात कही है। सिर्फ एक जगह पे आपने थोड़ी सी गाली की जो है यूज की है, तो वो मैंने निकाल दिया है। तो फ्लो में कभी कभी निकल जाता है, मगर थोड़ा सा उसके लिए आप ध्यान रखिए। तो जो आपने पाखी के लिए कहा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बाकी सब ठीक है। बाकी आप खुश रहिए, सबसे बड़ी बात है। मान मिले मान ना मिले, मगर आपका खुश रहना बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। कभी कभी ऐसा लगता है कि अनुज डर के कारण अनुपमा से शाह हाउस में अत्यधिक उपस्थिति को हजम नहीं करता था, लेकिन वो इस उपस्थिति को अनुपमा पर छोड़ देता था। डरता था इस बात से कहीं अनुपमा को बुरा न लग जाए, लेकिन उसके इसी डर के चलते आज वह इस मुकाम पर खड़ा हो गया है, क्योंकि अनुज ने अनुपमा की जिम्मेदारी के टोकरे की भागीदारी भी शादी से पहले ले ली थी, और यही कमिटमेंट वो निभा भी रहा था। लेकिन ये जानता नहीं था कि इस भागीदारी में इतना दब जाएगा कि इस कदर छटपटाहट होगी उसे, और वो रिश्ता दर्द के उस मुहाने पर पहुंच जाएगा और गम के दरिया में समा जाएगा। न बांधा गया कभी बंधनों में, वो प्यार ही तो है। उसे किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं साबित करने के लिए कि लगाकर मोहर बता दिया जाए कि रिश्ता क्या है। कुछ चंद पलों के गुस्से गिले हो सकते हैं, लेकिन उतर जाए तो जरा से क्रोध में वो प्यार तो नहीं। प्यार तो वही है जो अनुपमा को अनुज से और अनुज को अनुपमा से हुआ।
दिल से दिल की एक संगीतमय आवाज़ है। ऐसा प्यार मरता नहीं है कभी, रहता है जिंदा रूह में। परदेश में भी जैसे आभास हो रहा है इन दोनों को एक दूसरे का। ऐसे प्यार के रास्ते में तलाक जैसा रोड़ा आया कैसे, ये विषय तो ज़रूर है सोचने का। क्योंकि तलाक के लिए आना होगा आमने सामने। क्या आमने सामने खड़े होकर लिया होगा तलाक अनुज ने अनुपमा से? ये बात तो हाजमा खराब कर रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बरखा और मालती देवी ने कोई तिगड़म लगाकर परोक्ष रूप से तलाक करवा दिया हो। ये स्टोरी तो तब रिवील होगी जब इन 5 सालों का हिसाब किताब आएगा सामने। अभी तो हम सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं कि ये हुआ होगा या फिर वो हुआ होगा वगैरह वगैरह। आध्या का ये पैनिक अटैक तो सिर्फ एक भय है कि अनुज कहीं अनुपमा से मिल ना ले, उनकी मुलाकात ना हो जाए और अनुज अनुपमा को फिर से उसकी ज़िंदगी में ना ले आए। और वो अनुपमा से हर्ट हुई है तो उसको अपनी ज़िंदगी में चाह नहीं रही है। जब भरता है पाप का घड़ा तब त्राही त्राही मच जाती है। यही होने वाला है शाह हाउस में। पीक पर पहुंचने वाला है बनराज, और ये तो वो जानते ही हैं कि वो कैसी शख्सियत है। ऐसा इंसान जो घमंड में चूर हो तो उसके घमंड का नाश तो होगा ही, और वो गिरेगा औंधे मुंह। एक्सीडेंट होते ही नाम आया अनुज के लबों पर अनुपमा का, लेकिन छोटी के रिएक्शन पर उसकी प्रेजेंस की बात की। तब उसने अनुपमा नहीं कहा, उसकी कहा। स्पष्ट है दबा कर रखा है हृदय में अनुपमा को, लेकिन जुबां पर लाने से खौफ ज़दा है अनुज। या यूं कह लो कि होठों से दिल ने नाता तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा तो नहीं। थैंक यू सो मच सीमा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा है आपने कि जब ये पाप का घड़ा भरता है तो त्राही त्राही होती है। शाह उसका यही हाल है। और अच्छा है आपका ऑडियो, जैसे हमेशा ही होता है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपके ऑडियो सच में बहुत अच्छे होते हैं, हम एक भी मिस नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि हम अपना ऑडियो सुबह ही सेंड कर देते हैं और आपके ऑडियो हम बाद में सुनते हैं। वर्षा जी, ख्याति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियो अच्छा लगा। कुसुम जी, हमने आपका कमेंट पढ़ा, अच्छा लगा पढ़कर। हम तो ऐसे ही हैं, जैसा हमको लगता है एज इट इज़ बोल देते हैं। थैंक यू सो मच अच्छा लगने के लिए ऑडियो। रानी महेंद्रू जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया और ढेर सारा प्यार। श्रद्धा जी और संदीप्ति जी, आप कहाँ हैं? हम दोनों को बहुत मिस करते हैं। अरे बहुत दिन हो गए, अब आप लोग आइए अपना ऑडियो सेंड करिए। और आज का एपिसोड देखा? अनुपमा श्रुति को समझाती है तुम्हारे और एके के बीच कोई गलतफहमी ना हो। श्रुति को कुछ कुछ समझ भी आ गया है। अनुपमा अपना एक्सपीरियंस बता रही है माँ बनने का। माँ को माँ ही रहना चाहिए बस। अनुपमा ने सही कहा कि पता लगाइए श्रुति जी कि ऐसा क्या हुआ था कि उसका दुख आज तक आद्या को है। श्रुति ने क्या बात कह दी, आपके केस में गुजरे हुए कल को भूलना पड़ेगा, जब अनुपमा ने कहा था कि आपको बीते हुए कल को कुरेदना पड़ेगा। लो, पाखी ने अपने मन की बात कह दी, उसको भी अपना हिस्सा चाहिए, एक फ्लैट चाहिए। पाखी कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी बात से, तो डिम्पी को बीच में आना पड़ा। डिम्पी ने सही कहा कि मैं पहले गलत थी, मैंने माना और एहसास भी है इस बात का, पर पाखी तुमको तो एहसास तक नहीं है। बा ने क्लियर कर दिया कि कोई बंटवारा नहीं होगा। पाखी तो नागिन है ही, अपना नागिन डांस दिखाएगी ही वनराज शाह को। अनुपमा तुमको फिर मत यहाँ तुम्हारे और अनुज और छोटी से मिलाने लाई है किस्मत। अनुपमा तुमको किस्मत यहाँ तुम्हारे अनुज और छोटी से मिलाने लाई है। टैक्सी रुकती है, दोनों को बेचैनी होने लगती है। क्या सीन है, अनुज ने अपनी अनुपमा को आखिर देख ही लिया।
अनुज की धड़कनें बहुत तेज। अनुज को पुराने सीन याद आ रहे हैं जब अनुपमा आसपास होती थी। पागलों की तरह अनुज भाग रहा है अनुपमा की तरफ। अनुज के सामने गाड़ी आती है, अनुज गिरता है। अनुपमा के मुंह से अनुज और अनुज के मुंह से अनुपमा निकलता है। अनुपमा गाड़ी रुकवाती है पर वो अनुज तक पहुंच नहीं पाती है। अनुपमा को अजीब सा महसूस हो रहा है। जायज़ भी है क्योंकि वो तुम्हारा अनुज ही तो था। अनुपमा को बहुत बेचैनी हो रही है। काव्या वनराज को समझाने का प्रयास कर रही है पर वनराज कहाँ सुनने वाला है। काव्या अब जॉब करेगी, अच्छा है, पर वनराज शाह का एटीट्यूड तो देखिए। अनुज को अनुपमा की याद आ रही है। अनुज के मुंह से अनुपमा सुनकर आद्या की हवाइयाँ उड़ गईं। आद्या को अपने पॉप्स की हालत नहीं दिख रही है क्या? वो अनुपमा करके जाने को तैयार हैं और खड़ूस स्पेशल डिश अनुपमा को कहते हैं बनाने को। श्रुति संभाल नहीं पा रही है अपना घर तो अनुपमा को कॉल किया। अनुपमा ने खाना बनाने को कह दिया है श्रुति से और प्री कैप में देखा खड़ूस को अनुपमा का खाना पसंद आता है और कुक की नौकरी देने को कह रहा है। अनुपमा खाना लेकर अनुज के घर जाती है तो आद्या दरवाज़ा खोलती है। अब देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों आप सबके ऑडियोज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सब ने की हैं। आप सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, ऐसे ही रखते रहिए। और मैं गुजारिश करती हूँ उन सबसे भी कि जिनको अनुज के लिए कुछ कहना है दिल खोल के ऑडियो भेजिए। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, सिर्फ अनुपमा फैंस के लिए नहीं है। अनुपमा फैंस जो है वो अगर यहाँ पे जैसे सब मान फैंस है, अब अनुपमा को समझ रहे हैं सही, तो अनुपमा के लिए ऑडियोज भेज रहे हैं, एपिसोड पे बात कर रहे हैं, करंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा अधिकार है, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है। आप अपने ऑडियोज भेजिए ताकि आपकी आवाज भी हम सब तक पहुंचा सके। कमेंट में आप करते हैं बट वो कमेंट में ही रह जाता है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल वरी मत होइए कि यहाँ पे हमारा ऑडियो नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा मैंने ऑडियो सुनने के बाद बीच में कहा था, वही 2-3 चीजों का सिर्फ ध्यान रखना है। ऑडियो सुनने लायक होना चाहिए, यानी कि आवाज ठीक होनी चाहिए, ज्यादा पीछे शोर नहीं होना चाहिए, और टेक्निकली थोड़ा सही होना चाहिए, और गाली गलोच उसमें नहीं होना चाहिए। बाकी गुस्सा एक इमोशन है, अगर वो आता है तो इट इज ओके। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए और भेजिए ऑडियो। ऐसे ही मन को जलाना क्यों ऑडियो सुन के? आप भी अपनी बात कहिए, क्यों डर रहे हैं? किस बात का है आपको भय कि नहीं लगेगा? अगर आप सुन रहे हैं ये पब्लिक वॉइस वीडियो तो अपने विचार रखिए, ये विचार रखने का ही प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज इसके ऊपर गौर कीजिए और अपना मन मत चलाइए यही कहूंगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सबका। और नंबर शेयर करती हूँ, अगर मन बने ऑडियो भेजने का तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.